ये लगभग 7 लाख करोड़ के ऋण में डूबा हुआ राज्य है। 370 करोड़ के सरप्लस से 7 लाख करोड़ के ऋण में जाना ये बहुत बड़ी बात है और वो इनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ है। तेलंगाना सरकार पर अभी 3,66,000 करोड़ का ऋण है और निगमों पर अलग से 3,80,000 करोड़ का ऋण है। तो तेलंगाना को 7.5 लाख करोड़ के ऋण में डुबाने का काम इन्होंने किया है। और मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा कोई भी मुख्यमंत्री करता है तो मन में आकांक्षा होती है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से मेरे राज्य को क्या फायदा होगा, मेरे राज्य की जनता को क्या फायदा होगा। यहाँ उल्टा है। केसीआर मेगा प्रोजेक्ट की साइज इसलिए बड़ी तय करते हैं कि इसमें कमीशन ज्यादा मिल पाए। उनका एकमात्र लक्ष्य मेगा प्रोजेक्ट्स में से कमीशन लेना है। जहां तक नियामक आलू का सवाल है, रोजगारी का सवाल है, 17 टाइम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, ट्यूशन के पैसे युवाओं के खत्म हो गए और कई लोगों ने आत्महत्या की। 2 लाख से अधिक पद भरना बाकी है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। यूनिवर्सिटी में कोई भर्ती नहीं की गई। विश्वविद्यालय में 3,000 से ज्यादा पद रिक्त है। जूनियर और डिग्री कॉलेज में 8,000 से ज्यादा पद रिक्त है और शिक्षा के लिए आवंटन जो 10.89% था वो घटकर 6.24% हो गया। यही बताता है कि उन्होंने क्या किया है। ढेर सारे वादे जो उन्होंने किए हैं, वादा खिलाफी करने का काम किया। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। 3,000 रुपया बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। 12 तेलंगाना यूनिवर्सिटी को सभी पद भरने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। केजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा का वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा पूरा नहीं हुआ। गरीबों का 1 लाख का लोन माफ करने का वादा पूरा नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, नहीं बना पाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि केसीआर कोई भी वादा करते हैं उनके नजर के सामने केटीआर और कविता ही होते हैं, तेलंगाना की जनता नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये केसीआर की पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी। उन्होंने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 बार वो स्वयं बन गए और तीसरी बार अब केटीआर को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बार होने वाला नहीं है मगर वो तैयारी कर रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करने का काम केसीआर की पार्टी ने किया है, बीआरएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा 39 बैकवर्ड क्लास को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मोदी जी ने वादा किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दीजिए, तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सार्वजनिक वादा है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। कालेश्वर परियोजना हो, शराब घोटाला हो, पोल्ट्री चारा घोटाला हो, ग्रेनाइट घोटाला हो, बाईपास घोटाला हो और लगभग कार्तिकीय मिशन में 22,000 करोड़ का बजट के सामने पूरा खर्च होने के बाद 65% भी काम पूरा नहीं हुआ है। घोटालों की एक बड़ी लंबी सूची केसीआर ने 10 साल के अंदर तैयार की है और उनको अब डर भी नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी पहली बार कुछ गलत करता है तो डरता है, दूसरी बार करता है तो थोड़ा कम डरता है। करते करते इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि अब डर भी नहीं बचा है। निर्लज्जता के साथ वो घोटाले कर रहे हैं।
और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति। केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोचकर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। एक गैर संवैधानिक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। उन्होंने ढेर सारे ऐसी घोषणाएं की हैं, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं तेलंगाना की जनता को यही कहना चाहता हूं, तेलंगाना जिस आशा, उमंग और उल्लास के साथ राज्य की रचना हुई, 10 साल में बीआरएस पार्टी पूर्णतया विफल गई। सिर्फ तांत्रिकों की एडवाइस पर चलते हैं और तांत्रिकों की एडवाइस पर पार्टी का नाम भी बदल देते हैं। मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है क्या? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी हमारा संकल्प पत्र आने